हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले अपन ने देखा बेसिक डिस्कशन, एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद अपन ने रिएक्शंस देखे एरोमेटिक कंपाउंड्स को। तो बेंजीन के रिएक्शंस अपन ने देखे, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या होता है, ओके। और अब जो अपन देख रहे हैं उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग। अभी रिएक्शंस देख रहे हैं ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और अगर मैं सेकंड रिएक्शन उसमें करता हूँ तो व्हाट हैपन्स, राइट। तो सबसे पहले जो चीज़ें ध्यान में रखना है वो ये कि अगर मान लो कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेगा, ओके। मतलब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। दूसरा होता है कि अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ मेटा डायरेक्टर। तो ये दो चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यही चीज़ अपने को काम में आने वाली है नेक्स्ट इसमें। एक एग्जांपल लेते हैं कि वी हैव दिस कंपाउंड, टोल्यूइन ले लिया और इसके ऊपर मैं फ्रिडल क्रॉस अल्किलेशन कर रहा हूँ। तो फ्रिडल क्रॉस अल्किलेशन में मैं मिथिल ग्रुप लगाना चाहता हूँ दूसरा इस कंपाउंड के ऊपर, तो AlCl3 एज ए कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, दैट इज आवर इलेक्ट्रोफाइल एंड दैट इज गोइंग टू गेट अटैच टू द बेंजीन रिंग। लेकिन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो या पैरा या मेटा, कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय दिस ग्रुप, ठीक है ना। मिथिल ग्रुप ये डिसाइड करेगा कि कहाँ पे ये नेक्स्ट वाला जो मिथिल ग्रुप है वो कहाँ पे बैठेगा। सो वी नीड टू नो व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज दिस, ऑलराइट। अगर तुमको याद है तो तुमको ये क्लिक होना चाहिए अभी कि मिथिल ग्रुप्स और एनी अल्किल ग्रुप इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इजंट इट। तो लेट्स से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो फिर हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। ये हो गया ऑर्थोजाइलीन एंड देन सिमिलरली वी गेट पैराजाइलीन। ये दो प्रोडक्ट मिल गए अपने को, ठीक है। इसमें से मेजर कौन सा रहेगा और माइनर कौन सा रहेगा ये डिसाइड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा माइनर रहेगा या बहुत कम जो मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी मेटा, क्योंकि रिमेंबर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहने के वजह से इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ मेटा प्रोडक्ट। तो अपने को मिलेगा ऑर्थो प्लस पैरा, इजंट इट। तो ऑर्थो और पैरा में से ज़्यादा कौन सा रहेगा, ज़्यादा रहेगा पैरा, क्योंकि ऑर्थो में देखो स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, दो मिथिल ग्रुप आजू बाजू में थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर माइनर प्रोडक्ट। Clear? Now let's say instead of a methyl group, if I bring in a bigger group, जैसे मैंने कोई टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप अगर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। सो ये सब टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप हो गया, ओके। सो ऑब्वियसली दैट इज अ बिगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड आई डू द सेम रिएक्शन। आई वांट टू गेट CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो फ्रिडल क्रॉस अल्किलेशन रिएक्शन कर रहा हूँ। तो अब मेरे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ऑब्वियसली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट और इस ग्रुप का रहेगा ही, तो ऑर्थो पैरा ही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इस केस में पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा डोमिनेट करेगा, क्योंकि बड़ा ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा रहेगा। तो ये ऑर्थो वाला जो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द पैरा प्रोडक्ट। सो पैरा विल डोमिनेट, that is going to be a huge major product in this case. Almost I think most of the product is going to be para, most of the product। थोड़ा बहुत जो है अपने को वो मिलेगा ऑर्थो, और उससे थोड़ा सा कम रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द मेटा। क्लियर, ओके। सो इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं हम कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन दिस केस। कुछ केस में थोड़ा सा अदर इफेक्ट मिलता है अपने को। इन मोस्ट केसेस अगर तुम देखोगे तो पैरा इज एक्चुअली द मेजर प्रोडक्ट। जहाँ पे ऑर्थो पैरा का चॉइस है उस केस में पैरा इज जनरली द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिनमें अपने को ऑर्थो इज ऑल्सो द मेजर प्रोडक्ट। तो देखेंगे आगे, अभी फिलहाल अपन सर सिंप्लीफाइड वर्जन ही देखते हैं इसका एंड देन विल कॉम्प्लिकेट इट। क्लियर। सो अगर मान लो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो बेंजाल्डेहाइड है, CHO, ठीक है ना, और इसके ऊपर मैं कोई फ्रिडल क्रॉस एसिलेशन रिएक्शन करता हूँ इस बार। सो CH3COCl in presence of AlCl3. So this reaction is called as Friedel Crafts acylation reaction. What is the product going to be in this case? Okay. Now remember aldehyde group is a deactivating group. इसका मतलब this is also a meta director. तो अपने को जो सब्सटीट्यूशन मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी एट मेटा पोजीशन। और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन अपने को मिलता है
वो होता है ACl कैटायन, इफ़ यू रिमेंबर दैट, ठीक है ना, ACl कैटायन। तो ये ACl कैटायन इज द कार्बोकैटायन और दैट विल गेट अटैक्ड बाय द बेंजीन रिंग। सो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अ कीटोन सब्सटीट्यूटेड अल्डेहाइड। रिमेंबर अल्डेहाइड एक्चुअली हैज़ अ हायर प्रायोरिटी, तो इसको मैं ऑक्सो बोल के इसको नाम देना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी मेटा ऑक्सो बेंजाल्डेहाइड। क्लियर है? सो दिस इज माई फाइनल प्रोडक्ट मेटा। इसमें ऑर्थो पैरा नहीं मिलेगा बिकॉज अल्डेहाइड ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर? तो एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं विथ हैलोजेंस, और हैलोजेंस के साथ अगर रिएक्शन करते हैं अपन, जैसे मैंने ये क्लोरोबेंजीन ले लिया है, ओके, और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ विथ CH3Cl AlCl3, तो दिस इज एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा HNO3 H2SO4। तो यहाँ पे देखो नाइट्रेशन रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे फ्रिडल क्रॉस अल्किलेशन रिएक्शन हो रही है। तो प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे उसके बारे में सोचो। तो क्या, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो या स्लाइड को अच्छे से देखो और सोचो कि प्रोडक्ट क्या होगा। मैं अभी बता नहीं जा रहा हूँ प्रोडक्ट क्या रहेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने स्टार्टिंग मटेरियल्स रहेंगे। सब्सटीट्यूशन देखो इस केस में रहेगा ऑर्थो और पैरा पे, तो मेरे को ऑर्थो प्लस पैरा, तो इसको अपन बोलेंगे क्लोरोटोल्वीन। तो दिस इज ऑर्थोक्लोरोटोल्वीन एंड दिस इज पैराक्लोरोटोल्वीन, ठीक है। और यहाँ पे रिमेंबर जो आने वाला ग्रुप है दैट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इट डजंट मैटर बेसिकली, हमको जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी को देख के बताना है। और दिस ग्रुप इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। रिमेंबर इट इज हैलोजेंस जो होते हैं, शायद से मैं बताना भूल गया, हैलोजेंस जो होते हैं दीज आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। सो हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, तो यहाँ पे भी हमको ऑर्थोपैरा सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट ही मिलेगा। सो ये अपने को प्रोडक्ट मिल गया इसमें ऑर्थोपैरा, दोनों केसेस में ऑर्थोपैरा मिल रहा है। डजेंट मैटर विच रिएक्शन यू आर डूइंग, जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी ग्रुप को हमको बताना है कि वो ऑर्थोपैरा है, तो उस हिसाब से हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ऑर्थोपैरा सब्सटीट्यूशन मिल है तो ऑर्थोपैरा या फिर मेटा। अंडरस्टूड है? तो ये इस तरह के काफ़ी रिएक्शंस अपन कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस देम। तुमको सबसे पहले तो रिएक्शंस मालूम होने चाहिए। आई कैन डू द सल्फोनेशन, फ्रिडल क्रॉस एसिलेशन रिएक्शन, एनीथिंग, इट डजंट मैटर। तो प्रोडक्ट कौन सा मिलता है और रिएक्टिविटी क्या है, ये दो चीज़ें हमको मालूम रहनी चाहिए किसी भी रिएक्शन में। क्लियर? तो देखो अभी होगा क्या, जैसे मान लो कि इफ़ आई वांट टू डू अ फर्दर रिएक्शन विथ एनी ऑफ दिस, ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ मैं, ओके। सो हमारा जो रिएक्टेंट है दैट इटसेल्फ इज डाई सब्सटीट्यूटेड एंड आई वांट टू गेट अ ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो ये अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स के रिएक्शन देखेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो हमने सिंपल रिएक्शंस देखे, उसके बाद मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स के रिएक्शन देखे, और अब अपन देख रहे हैं डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स के रिएक्शन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है। तो देखते हैं इसको, मतलब ऑब्वियसली अगर समझ में नहीं आएगा तो इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, समझ में आ गया तो वेरी इजी, ठीक है ना। इट्स लाइक अ मैजिक ट्रिक, यू हैव टू पे अटेंशन टू द बेसिक पार्ट दैट वी स्टडीड अर्लियर। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके अगर करते हो तो ये बड़ा आसान सा चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो देखो अगर मान लो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है और मिथिल ग्रुप लग गया है और दोनों एक दूसरे को ऑर्थोपैरा है। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है और यहाँ पे मिथिल ग्रुप लगा है और ये दोनों एक दूसरे को पैरा पोजीशन पे है। इट डजंट मैटर कौन से पोजीशन पे है, विच एवर पोजिशन इज गिवन टू यू वर्क फ्रॉम दैट पोजिशन, ठीक है ना, उसी से तुम स्टार्ट करोगे, डजंट मैटर। सो एज अ एग्जाम्पल आई हैव टेकन देम टू बी इन द पैरा पोजिशन, इसी को मैं वर्कआउट करके दिखा दूंगा टू बी ऑन मेटा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन, ये भी अपन करके देख लेंगे। तो सबसे पहले तुमको कौन से ग्रुप्स है और इनका एक्टिविटी इफेक्ट क्या है, आर दे एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, ये तुमको मालूम रहना चाहिए। सो सबसे पहली चीज़ NO2 इज डीएक्टिवेटिंग एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, उसका स्ट्रेंथ भी हमको मालूम रहना चाहिए, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग। मिथिल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड इट इज़ अ वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इस केस में अगर मान लो दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं और दोनों का ओरिएंटेशन भी अलग है और दोनों का स्ट्रेंथ भी अलग है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पोजीशंस मार्क कर लो कौन सी क्या है। NO2 का पोजीशन होता है, NO2 का ओरिएंटेशन होता है मेटा सब्सटीट्यूशन, तो ये मेटा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ।
और मिथिल ग्रुप होता है ऑर्थो पैरा। तो देखो पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है सब्सटीट्यूशन के लिए, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो ही नहीं सकता। सब्सटीट्यूशन कहाँ होगा, ऑर्थो ही पोजीशन पे होगा, तो ये दो पोजीशन ना ये हो रहा है इसमें कि जो दोनों ग्रुप है वो एक ही पोजीशन के ऊपर आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहे हैं, इजंट इट। तो इलेक्ट्रोफाइल को तो इसी पोजीशन पे जाना है, ऑलराइट, और दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है इसलिए एक ही पोजीशन मिलेगा। सो जो प्रोडक्ट रहेगा अपना दैट इज गोइंग टू बी NO2, यहाँ पे CH3 एंड देन कौन सी रिएक्शन है, अब देखो कौन सी रिएक्शन यहाँ पे वी आर डूइंग क्लोरीनेशन, इजंट इट। सो क्लोरीन आके बैठ जाएगा यहाँ पे एंड दैट इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम दे दो, हो गया, ठीक है। तो देखा कितना सिंपल है ये। तो तुमको सिर्फ ग्रुप का स्ट्रेंथ, ग्रुप का ओरिएंटेशन, ये चीज़ें मालूम रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से मालूम है सो इट बिकम्स ईजी। ये एग्जांपल देख लो एक, इसमें वी हैव मिथिल ग्रुप एंड OH ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन, और ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं इन द सेंस बोथ ऑफ देम आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, इजंट इट। OH ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मिथिल ग्रुप इज अ वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इस केस में OH ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलेगा, मेरे ऑर्थो पैरा में आके बैठ, और मिथिल ग्रुप भी वही बोलेगा, वो बोलेगा मेरे ऑर्थो पैरा में आके बैठ। लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग है OH ग्रुप, तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप की ही इलेक्ट्रोफाइल सुनेगा, इजंट इट। देखो दोनों ग्रुप एक्टिवेट कर रहे हैं ऑर्थो पैरा को, यहाँ पे दोनों के लिए ऑर्थो पैरा अलग अलग आ रहा है, इजंट इट। लेकिन OH ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये पोजीशंस ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे and as a result of that whichever reaction we do the electrophile will go and sit next to the OH group, okay, at the ortho, क्योंकि पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड रहने की वजह से उसी ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन में वो जाके बैठेगा, ठीक है ना। तो दैट इज गोइंग टू बी अवर मेजर प्रोडक्ट। देखो NO2 ग्रुप इज एट ऑर्थो पोजीशन टू द OH ग्रुप, अंडरस्टूड है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाता है कि दो ग्रुप दोनों के दोनों एक्टिवेटिंग है और दोनों का पोजिशनल डिफरेंस इज डिफरेंट, इजंट इट, तो उस केस में जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है उसी का इलेक्ट्रोफाइल सुनेगा, क्लियर। अब ये एग्जांपल देखो, इसमें दो ग्रुप लगे हुए इथिल और मिथिल, दोनों नियर अबाउट सेम ग्रुप है, दोनों अल्कील ग्रुप है और दोनों के स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे केस में अगर अपन रिएक्शन करते हैं तो अपने को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस रिएक्टेंट के साथ नाइट्रेशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो NO2 ग्रुप दोनों जगह लगेगा, ऑर्थो टू द इथिल ग्रुप एंड ऑर्थो टू द मिथिल ग्रुप, और इनके परसेंटेजेस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस में प्ले अ रोल इस केस में, जैसे इथिल ग्रुप थोड़ा बल्कि रहने की वजह से NO2 ग्रुप वुड एक्चुअली प्रिफर टू बी एट ऑर्थो पोजिशन टू द मिथिल ग्रुप। तो आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज प्रोबेबली गोइंग टू बी स्लाइटली मेजर एज कम्पेयर टू दिस प्रोडक्ट, क्लियर है। ये एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो यहाँ पे मिथिल और क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है और दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यहाँ पे मिथिल ग्रुप के ऑर्थो पोजीशंस ये रहेंगे और पैरा पोजीशन ये रहेगा, दिस इज फॉर मिथिल ग्रुप। और उसी तरह से वी कैन ऑल्सो मार्क पोजीशंस फॉर क्लोरीन ग्रुप विच इज गोइंग टू बी, दिस इज द ऑर्थो पोजीशन फॉर क्लोरीन एंड दिस इज गोइंग टू बी द पैरा पोजीशन फॉर क्लोरीन। तो ये कंडीशन में ये जो पोजीशन है, दोनों के बीच वाली जो पोजीशन है, वहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, अंडरस्टूड है। तो ये जो सब्सटीट्यूशन रहेगा वो नहीं होगा, मतलब इस तरह का प्रोडक्ट जहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है दोनों के बीच में जाके बैठ रहा है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ओके। तो सब्सटीट्यूशन या तो ये पोजीशन पे होगा। इसेंशियली हमको ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, ओके। यहाँ पे क्लोरीन इज ऑर्थो टू द मिथिल ग्रुप and para to the chlorine group. At the same time here this chlorine is para to the methyl group and ortho to the chlorine group. तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट अपने को मिलेगा इस तरह के केस में। इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है, अगर दो ग्रुप मेटा है तो बीच में सब्सटीट्यूशन नहीं होगा, क्लियर। Let's look at a review question. क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमको रिएक्टेंट दिया है, दो मिथिल ग्रुप लगे हुए बेंजीन रिंग के ऊपर एट मेटा पोजीशन और हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन कर रहे हैं।
सो व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट? सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आंसर करो. ओके, क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी सिंपल. हमारे पास 2 मिथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम इनकी पोजीशंस मार्क करते हैं. तो मिथिल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देयरफॉर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. तो हम लोग ये एक मिथिल ग्रुप का ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ये मार्क कर रहे हैं. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ओके, सो ये ऑर्थो हो गया सेकंड ग्रुप के लिए, एंड दिस इज द पैरा फॉर दैट मिथिल ग्रुप. ओके, सो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ये जो वेज्ड पोजीशन होती है दोनों के बीच वाली, इस पोजीशन पे कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. ओके, सो किसी भी एक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, एंड ऑल यू हैव टू डू इज टू नाउ लुक फॉर द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड. ओके, तो यहाँ पे दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दैट इज द ऑर्थो टू द वन ऑफ द मिथिल ग्रुप. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है?